हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आज की उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जिस वक्त आप देखेंगे उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी। तो हम चेक करेंगे कि फिलहाल वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके टुवर्ड्स। ठीक है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूंगी गाइज, आप अपने अपने डिवाइन का ध्यान करें। जिस भी देवी देवता को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी यूनिवर्स को आप प्रे करते हैं उनको प्रे कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। ठीक है, और उस पर्सन के चेहरे को भी विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक कि उस पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त। थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त, वो पर्सन इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, देखो फिलहाल आपके पार्टनर्स आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरीके से आपको क्लैरिटी देंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, फिलहाल की एनर्जीज में आज ये आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत टाइम से रिलेशनशिप स्टक है, नो कांटेक्ट में है, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों दूर हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, तो वो पर्सन अभी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी जगलिंग है एनर्जीज में यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी किसी का करियर हो सकता है, किसी के केस में यहाँ पे फैमिली हो सकती है, किसी का खुद का कहीं ना कहीं एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हैं, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो वन बाय वन हम चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस, फोर ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या बताना चाहती है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। वाओ, टू ऑफ पेंटिकल्स, डबल। द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर, फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पे भी आपके पार्टनर स्टक है ना, उस थर्ड पार्टी की तरफ इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करना। ठीक है, अभी ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ में है, जो भी है। ठीक है, इसके अंदर वो जो पहले एक डरा हुआ पर्सन होता है, जो कि स्ट्रेंथ नहीं होता है। ठीक है, किसी भी काम को करने का, स्टेबिलिटी देने का, या फिर अपने ऊपर किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, तो अब ये पर्सन उस तरीके की एनर्जी में नहीं है। अभी आपके टुवर्ड्स कोई स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे मुझे कमिटमेंट या कुछ स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जीज है थर्ड पार्टी क्लियरली, जैसे मैंने कहा। तो ये पर्सन अभी आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये पर्सन अभी अपनी फैमिली रिलेटेड या थर्ड पार्टी रिलेटेड जहाँ भी ये स्टक है ना, वहाँ पे आप बातचीत करेगा। आपको लेकर के हो सकता है अपनी फैमिली में बात करे। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी फैमिली है या फिर करियर है, तो इंसान वहाँ भी कहीं ना कहीं इस वक्त आपको लेकर के बहुत ज़्यादा
इनिशिएट करता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर पास्ट में इसने कोई इनिशिएट नहीं किया, अगर बहुत ज़्यादा स्टक था या थी, तो अभी इंसान अभी आपको स्टक एनर्जी से निकालने के लिए सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये पर्सन अभी आपके टुवर्ड्स लेना चाहता है। थर्ड पार्टी में यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पे करियर हो सकता है, ठीक है, कुछ कलीग या कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में यहाँ पे फैमिली इशूज ही मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड कुछ इशूज हैं, जिसके वजह से ये पर्सन अभी आपके टुवर्ड्स कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब ये डिसीजन भी लेने वाला है, ठीक है। आपको क्लैरिटी देने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट या अपने पार्टनर से किसी तरीके से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। तो हाँ, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है। पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है। आपके साथ कहीं ना कहीं फैमिली चाहता है, आपके साथ यूनियन चाहता है। और ये ऐसा वैसा यूनियन नहीं है जहाँ पे ये पर्सन सिर्फ आपके साथ सिर्फ रहना चाहता है, वैसी वाली यूनियन नहीं है। क्योंकि यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। अगर पास्ट में इन्होंने आपके फीलिंग्स को नहीं समझा या ऐसे ऑन ऑफ केयरलेस जैसी बिहेवियर थी, तो अभी ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या कोई क्लैरिटी देगा। एक न्यू बिगनिंग मुझे भी आपके रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि अगर आप दोनों कमिटेड नहीं थे तो बहुत जल्दी आप दोनों कमिटेड होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप दोनों कमिटेड हैं या फिर मैरिज रिलेटेड कोई प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंगेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन अपनी फैमिली में बात करेगा, ठीक है। आपके लिए वैसी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। और नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के केस में तो थर्ड पार्टी उसकी खुद की सोसाइटी, फियर, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। उसके आसपास के लोग कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे सोसाइटी फियर तो है कुछ ना कुछ, ठीक है। ये फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो वो पर्सन अभी थर्ड पार्टी से भी कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी में भी वो जो भी स्टकनेस थी उसको ठीक करना चाहता है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये पर्सन अभी अपनी हीलिंग पे फोकस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी दुनिया की बातों को इग्नोर करके अभी वो इंसान खुद पे फोकस कर रहा है, अपनी खुशी के लिए। जो भी एक्शंस लेना होता है ना, वो अपनी खुशी के लिए वो पर्सन कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में। क्योंकि यहाँ से भी मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई किया, मतलब एक न्यू बिगनिंग तो है, ठीक है। इतना तो क्लैरिफाई कर लिया है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना है, लेकिन वो इंसान अपनी खुशी के लिए न्यू बिगनिंग करना चाहता है। बिकॉज उसकी खुद की फीलिंग्स भी इतनी ज़्यादा हाई है आपको लेकर के, वो खुद भी चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप चाहती हैं, ठीक है। तो ये अभी अपने फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा और है कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है। जैसे ये कंफ्यूजन नहीं है इस पर्सन के मन में कि नहीं, वो इंसान भी आपको बहुत चाहता है, इस बात का रियलाइजेशन उस पर्सन को है, ठीक है। आपके साथ एक मुझे फ्रेश स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है और अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकता है। रिलेशनशिप में अगर कोई स्टकनेस था, ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे या बहुत ज़्यादा अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो ये अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे कहा ना कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा सोसाइटी, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो ही इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जैसे मन में ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से इंसान डर जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है डबल की एनर्जी ये भी शो कर रही है कि आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि आप दोनों साथ ना हो, ठीक है। कोई तो ऐसा पर्सन है, ये कोई भी एक थर्ड पार्टी हो सकता है, मे बी फैमिली से रिलेटेड हो जाए या सोसाइटी से रिलेटेड हो जाए, किसी के तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी दिखा रहा है कि ये पर्सन अभी उस सिचुएशन से, उस जगलिंग से बाहर निकल जाना चाहता है, ठीक है। हर हाल में वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। और इस इंसान ने आपको जगलिंग में डाला भी इस वजह से ही था क्योंकि यहाँ पे किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया ये पर्सन। हो सकता है कि ये फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उनके आसपास में जो लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस हो, लेकिन ये डबल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इन्फ्लुएंस में तो आया है, ठीक है। जिसकी वजह से पर्सन अब यहाँ से मुझे टावर की एनर्जी दिख रही है जो बहुत सडन चेंज को दिखाता है, यानी सडन ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपके साथ यूनियन करेगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। फूल की एनर्जी एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग को दिखा रही है, रिस्क लेना। अचानक से ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपको कमिटमेंट भी देगा और आपके साथ चीज़ों को सही करेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे कमिटमेंट की एनर्जी फील हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा ना, कमिटमेंट सडन आने की
चेंज, सडन चेंज। ये पर्सन अभी आपके लिए ना बहुत ज्यादा वैसी एनर्जी में है कि अभी आपसे बात कर लें, अभी आपकी तरफ आ जाए। काफी ज्यादा यहाँ पे मुझे इस पर्सन की एनर्जी पैशनेट दिख रही है आपको लेकर के, और बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, और आपके साथ फिर से चीजें सही करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है। अब हम चेक करेंगे कि कितने टाइम के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये जो भी पर्सन है आपके, मेल फीमेल डजंट मैटर, चेक करें कितने टाइम बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इस टाइम फ्रेम बता दीजिए एंजल्स, क्या है टाइम फ्रेम, कितने टाइम बाद यूनियन होगा हमारे व्यूअर्स का। ओके, मेजर आर्काना, देखो ये पर्सन ना आपकी तरफ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, स्लो एनर्जी है, ठीक है, और कुछ लोग जो यहाँ पे हैं विद इन 3 वीक्स, ठीक है, विद इन 3 वीक से 4 वीक के बीच में कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की यूनियन तो मुझे यहाँ पे 7 डेज टू 8 डेज में भी फील हो रहा है कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा यहाँ पे जो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में है, ऐसा लग रहा है, जो कि जो 2 और 3 महीने के से बात नहीं की अपने पार्टनर से, उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो है। लेकिन जो लोगों की एनर्जी 1 मंथ की है, 1 मंथ या 2 मंथ की है, उनके पार्टनर्स की तरफ से कॉल मैसेज आपको 3 वीक से अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी ये पर्सन देगा, और बहुत जल्दी देगा। कुछ लोगों का तो 1 वीक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा।